हेलो दोस्तों, आज है 21 दिसंबर 2020 और 21 दिसंबर 2020 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए डी प्लान के तहत कितने रुपए की राशि जारी की है। तो डी प्लान के लिए कितने रुपए की राशि जारी की हरियाणा सरकार ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 200 करोड़ रुपए जारी किए हैं डी प्लान के तहत। और ये डी प्लान क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। डी प्लान होता मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट योजना। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 डी प्लान या डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस राशि में सबसे ज़्यादा हिस्सा फरीदाबाद और हिसार जिले को सबसे ज़्यादा रुपए मिले हैं। इस राशि की खर्च करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 लगे इस राशि को खत्म करना है। प्रदेश सरकार हर साल प्रदेश सरकार हर साल जिला योजना या डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत मई जून में पैसा जारी करती है। इस साल डी प्लान की गारंटी करीब 6 महीने देरी हो गई कोरोना वायरस के कारण और अब दिसंबर में जारी की है 200 करोड़ रुपए की राशि और 31 मार्च तक ग्रांट को खर्च करके इसके बिल जमा करवाने होते हैं इनकी डिस्ट्रिक्ट को। इनकी गाँव के विकास के लिए हर जिले को मई जून में पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन अब की बार दिसंबर में दिए गए कोरोना महामारी का और 200 करोड़ रुपये दिए। सबसे ज़्यादा मिले हैं हिसार और फरीदाबाद को। तो पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फरीदाबाद को मिले हैं 14.27 करोड़ रुपये सबसे ज़्यादा, फिर हिसार को मिले हैं 13.75 करोड़ रुपये और सबसे कम मिले चरखी दादरी को 3.96 करोड़ रुपये। और ये सरकार हर साल देती है डिस्ट्रिक्ट या उसके गांव के विकास के लिए और 31 मार्च तक ये खत्म करने होती है। इसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2021 तक। अब की बार ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। और दोस्तों मैं आपसे भी कहता हूँ अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जर्मनी मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। तो किस खिलाड़ी ने जीता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमित पंघाल ने जर्मनी मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। और यह मुक्केबाजी की प्रतियोगिता जर्मनी में हो रही थी, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कुछ डिटेल से। अमित पंघाल रोहतक के मयाना गांव से संबंधित है। अमित पंघाल ने जर्मनी के कोलोन में आयोजित हो रही, आपको याद रखना, जर्मनी के कोलोन में आयोजित हो रही मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है और अपना नाम रोशन कराया और साथ में हरियाणा का भी। 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उसके विपक्षी खिलाड़ी द्वारा पीछे हटने यानी कि विपक्षी खिलाड़ी को चोट लग गई थी और पंघाल को स्वर्ण पदक दिया गया है। पंघाल को जर्मनी के अर्गिस्ट ट्रयान के वॉक ओवर से यानी कि उसके पीछे हटने से यह स्वर्ण पदक मिला है। और अब खेल जर्मनी में हो रहे तो जर्मनी के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और राष्ट्रपति कौन है। तो फ्रैंक वाल्टर स्टेइनमायर वहाँ के राष्ट्रपति है और मुद्रा क्या की, वहाँ की मुद्रा है यूरो, आपको ये याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा प्रदेश को किस परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया जाएगा। तो हरियाणा प्रदेश को किस परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया जाएगा आगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंत्योदय सरल परियोजना के तहत हरियाणा प्रदेश को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया जाएगा। और ये क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से। ई गवर्नेंस में कारगर साबित हुए अंत्योदय सरल परियोजना के लिए प्रदेश को डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर को दिल्ली में यह अवार्ड देंगे। सर्विस प्लस को भी एक्समिलरी प्रोडक्ट श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी के तहत यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी राज्य और केंद्र शासित को भी दिया जाता है। राज्य सरकार की अंत्योदय सरल परियोजना ने फरवरी 2020 में भी ई गवर्नेंस हेतु 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में नागरिक केंद्रित सेवा प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट श्रेणी में भी गोल्ड अवार्ड जीत चुके, आपको ये भी याद रखना है। और ये अंत्योदय सरल परियोजना है क्या, जैसे हम या CSC सेंटर नहीं शुरू हो गए हैं, अटल सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर हो गए जहाँ पर हम फॉर्म भरते हैं, या फिर कोई भी जो सरकार नई योजना लाती है उनके बारे में जानकारी मिल सके, लाभ मिल सके, तो इसी के अंदर आते हैं और इसी के तहत हरियाणा सरकार को इंडिया डिजिटल अवार्ड 2020 मिलेगा, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और किस देश के बीच में द्विपक्षीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। तो हरियाणा और किस देश के बीच में द्विपक्षीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मलावी देश और हरियाणा के बीच में गोलमेज सम्मेलन हुआ है। और यह क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। हरियाणा और मालवी देश के बीच में आपसी सहयोग, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा विदेश सहयोग और मालवी उच्चायोग के मध्य बैठक चंडीगढ़ में हुई है। बैठक में मलावी के उच्चायुक्त मिस्टर जॉर्ज मकोडिया और हरियाणा प्रदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी उपस्थित थे। इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास, प्रशिक्षण, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई है। इन सभी फैक्टरों को इसमें मिलाया और इस पर चर्चा की गई है, हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे किया जा सकता है। अब जिक्र मलावी देश का हो तो मलावी देश के बारे में पढ़ लेते हैं। मलावी देश पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप पर। मलावी देश की राजधानी है लियोंगवे और राष्ट्रपति वहाँ का पीटर मुथुरिका और मुद्रा वहाँ की क्वात्सा। आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा की कौन सी बेटी सेना में लेफ्टिनेंट बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीवा दुग्गल हरियाणा की बेटी सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। वैसे तो सेना में लेफ्टिनेंट बनते रहते हैं, लेकिन यह पर्सन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि है एक ऊंची हस्ती से बिलोंग करती है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नीवा दुग्गल, पिता का नाम है IPS राजेश दुग्गल, इनके पिता का नाम है। और ये CDS की परीक्षा पास करके सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। और माता का नाम है सुनीता दुग्गल, सिरसा लोकसभा सीट से सांसद है। सुनीता दुग्गल भाजपा की कार्यकर्ता, आपको ये भी याद रखना है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुनीता दुग्गल लोकसभा सीट से सांसद है सिरसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इमरजेंसी नंबर 112 सबसे पहले किन जिलों में शुरू किया जाएगा? हरियाणा में इमरजेंसी नंबर 112 सबसे पहले किन जिलों में शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पंचकुला और गुरुग्राम में सबसे पहले इमरजेंसी नंबर 112 शुरू किया जाएगा। और इस इमरजेंसी नंबर यानी कि अब एक कॉमन नंबर बना दिया गया है। अगर आपको कोई भी शिकायत या फिर कोई भी परेशानी तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आपको नज़दीकी पुलिस वहाँ से सहायता करेगी। और ये नंबर इन्हीं जिलों में शुरू किया जाएगा। और एक्स्ट्रा कब किया जाएगा? 26 जनवरी को पंचकुला और गुरुग्राम में इसकी शुरुआत की जाएगी और 31 मार्च 2021 तक सभी जिलों में 112 नंबर इमरजेंसी नंबर को शुरू कर दिया जाएगा। 31 जनवरी को पंचकुला और गुरुग्राम में और 31 मार्च 2021 तक बाकी सभी जिलों में शुरू कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट के बिना आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सको। तो मॉक टेस्ट देना मत भूलना। मॉक टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हैपड ने किन चीज़ों को अफ्रीकी देशों में निर्यात करने की घोषणा की है? तो हैपड ने किन चीज़ों को अफ्रीकी देशों में निर्यात करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब हैपड चावल और सरसों का तेल अफ्रीकी देशों में भी निर्यात करेगी। और अफ्रीकी देशों में खासकर मलावी, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है, इसके साथ भी यह समझौता हुआ है कि है चावल और सरसों का अपने देश में निर्यात करने देगी। और अफ्रीका के अन्य देशों में भी चावल और सरसों का निर्यात होगा, तो आपको याद रखना है। और मलावी के हम ऊपर पढ़ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हैपड के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैपड की फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, और हिंदी में कहते हैं हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति विपणन संघ लिमिटेड। और उसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और उसका चेयरमैन कौन है? तो इसका चेयरमैन है कैलाश भगत। तो आपको ये भी याद रखना है, इसका चेयरमैन है हैपड का कैलाश भगत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और आप ऐसे ही लगे रहना, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में हिस्सा लेंगे। अब जिक्र हिमाचल प्रदेश का हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। और आज का क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। आज का क्वेश्चन है,
हरियाणा सरकार ने कितनी नई रोडवेज बसों को खरीदने की मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने कितनी नई रोडवेज बसों को खरीदने की मंजूरी दी है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ में बताना कि परिवहन मंत्री कौन है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर वो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपकी वीडियो देखने के लिए।